नमस्कार दोस्तों। तो आप जो है पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमने आप लोगों को बताया कैसे पिछले दिनों कि रूपांतरण किस तरह आव्यूह का हम लोग करते हैं, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कैसे करते हैं। परिवर्त आव्यूह में भी हमने बताया कैसे स्तंभ को कॉलम में चेंज किया जाता है और कॉलम को स्तंभ में कैसे चेंज करते हैं। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है कि पूरी तरह से आव्यूह जो है बदल जाता है जब या तो हम किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के अवयव को जोड़ दें अथवा घटा दें, या स्तंभ में जोड़ दें या पंक्ति में जोड़ दें या घटा दें, या किसी संख्या से ही गुणा या भाग कर दें किसी भी स्तंभ अथवा पंक्ति में और जोड़ या घटा दें किसी स्तंभ या पंक्ति में। तो हम इस तरह परिवर्तित कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आप सभी को व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये जरा हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है ये होता क्या है। तो जैसे सपोज दैट कोई भी आव्यूह ए है, ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमणीय आव्यूह को व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। ए का व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से, और ये तभी हम डिनोट करेंगे जब ए एक जो है वर्ग आव्यूह हो। ए क्या हो, एक वर्ग आव्यूह। और जब यह वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह, और जब ये वर्ग आव्यूह हो उस कंडीशन में ए इंटू ए इनवर्स जब 1 के बराबर हो जाए, यानी आई के बराबर हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि x का इनवर्स क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x। इसका मतलब यह है कि x इंटू एक्स इनवर्स, तो x इंटू 1/x बराबर 1 लिखते हैं। उसी तरह a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, तो a इंटू ए इनवर्स बराबर आई। आई क्या है, तो इकाई आव्यूह होता है, आई इकाई आव्यूह होता है। इसलिए a इंटू ए इनवर्स जब आई के बराबर हो, a इंटू ए इनवर्स आई के बराबर हो, तो हम a इनवर्स को a का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। a इनवर्स को a का व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर a और a इनवर्स, जैसे कि सपोज दैट a इंटू बी 1 के बराबर है और दोनों समान कोटि के आव्यूह हैं, ये दोनों वर्ग आव्यूह हैं और समान कोटि के आव्यूह हैं। तो हम ये कहेंगे कि b जो है a का व्युत्क्रम आव्यूह है, b a का व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है, कब, जब a इंटू बी 1 के बराबर होगा तब। क्लियर है। तो इस दशा में जब व्युत्क्रम आव्यूह होते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे कि b a का व्युत्क्रम आव्यूह, यानी a का हम व्युत्क्रम आव्यूह अगर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तब a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जब a का इनवर्स हम प्राप्त कर सकते हैं तो उस कंडीशन में a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, याद रखिएगा कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, कब, जब a का व्युत्क्रम आव्यूह अगर ज्ञात कर सकें तब, और a का अगर व्युत्क्रम आव्यूह न ज्ञात कर पाएं तो उस कंडीशन में हम उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं कहेंगे। और ये आवश्यक नहीं है कि सभी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया ही जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो जिसका हम ज्ञात कर पाते हैं उसी को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। क्लियर है। तो व्युत्क्रम आव्यूह लिख लिया जाए, तो लिखिए सभी लोग व्युत्क्रम आव्यूह। देखिए जरा,
व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह, सभी लोग लिखिए व्युत्क्रम आव्यूह। इसमें लिखिए यदि ए किसी कोटि m, यदि कैपिटल ए है ऐसे लिखिएगा, किसी कोटि m का एक वर्ग आव्यूह हो, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार हो कि A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I हो, तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, और इसे A इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। A इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। A इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति में A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इस स्थिति में A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इस स्थिति में A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। हो गया। जैसे A बराबर, सपोज दैट अगर दिया गया हो कि 2 3 1 2 और B बराबर दिया गया हो 2 -3 -1 और 2, ठीक है। तो AB अगर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? AB। तो हम चलिए AB निकालते हैं इसमें। तो 2 3 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 -3 -1 2। चलिए गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा होगा किस में? 2 का गुणा होगा 2 में, तो 2 दूना के 4। फिर 3 का गुणा है 1 में, तो -3। फिर 2 का गुणा इस -3 में, तो -6। 3 का गुणा 2 में, तो +6। इस 1 का गुणा होगा, फिर इस पंक्ति का इसके स्तंभ में गुणा होगा। तो चलिए इसमें क्या होगा कि 1 का गुणा 2 में, तो 2। फिर 2 का गुणा -1 में 2। फिर 1 का गुणा -3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। 2 का गुणा 2 में, तो +2 दूना के 4। अब इसको देखें तो 1 0 0 1, तो ये I आ गया। जब ये I आ गया A इंटू बी, तो हम ये कह सकते हैं कि A B का इन्वर्स है या B A का इन्वर्स है। हम दोनों ही कह सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है B इन्वर्स है। क्लियर है। अब इसमें A को B का इन्वर्स कहा जा सकता है, अर्थात A बराबर B इन्वर्स भी हम कह सकते हैं, या B बराबर A इन्वर्स भी कह सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में ये A और B, तो A इंटू बी बराबर, यदि I आ गया तो A को B का इन्वर्स कहेंगे, A को B का इन्वर्स कहेंगे, या फिर B को A का इन्वर्स कहेंगे। इन दोनों को लिख लीजिए।
हो गया। चलिए अब इनका जो है कुछ थियरम है, प्रमेय है, तो प्रमेय भी लिख लिए जाए। इनसे संबंधित प्रमेय भी इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए, जैसे कोई भी वर्ग आव्यूह है, पहला प्रमेय है, कोई भी वर्ग आव्यूह है तो उसके व्युत्क्रम में आव्यूह जो होता है उसका कोई भी दूसरा आव्यूह नहीं होगा, केवल एक ही व्युत्क्रम आव्यूह होता है। तो उसे कहते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम में आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है इसका मतलब यह है कि जैसे A है और A का व्युत्क्रम आव्यूह B है और A का व्युत्क्रम आव्यूह C है, तो हम इसे कहेंगे कि B और C क्या है, बराबर, यानी इन दोनों जो है एक ही आव्यूह, यानी A की व्युत्क्रम आव्यूह केवल एक ही होगा, एक से अधिक व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि अद्वितीय आव्यूह होता है। क्या होता है? अद्वितीय आव्यूह। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि AB बराबर BA बराबर I है, ठीक है। अब अगर आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह C है, यहाँ तो B है, अब आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह C है, तो हम उसे लिखेंगे AC बराबर CA बराबर I लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें पता है कि B के स्थान पर B के स्थान पर BI भी लिख सकते हैं, और इसी I के स्थान पर हम CA लिख दें या AC लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर I के स्थान पर AC लिखते हैं तो अब इसको हम लिखेंगे B क्रॉस A इंटू C। ये क्या है? ये तो I है ना, ये क्या है? I। तो I इंटू, क्योंकि ऊपर पता है I इंटू C बराबर C, तो अब क्या हो गया? B बराबर C। यानी यदि एक ही आव्यूह के दो व्युत्क्रम आव्यूह B और C है तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात एक ही आव्यूह होंगे, अलग अलग आव्यूह नहीं होते हैं। तो उसे ही कहा जाता है कि किसी भी व्युत्क्रम आव्यूह के कोई भी आव्यूह दिया है तो उसके व्युत्क्रम आव्यूह जो है अद्वितीय आव्यूह होते हैं। तो लिख लीजिए इसे, पहला थ्योरम, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम में आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम में आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है कामा तो अद्वितीय होता है, यानी एक से अधिक आव्यूह नहीं होते। अर्थात, अब लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, तो इसे लिख लीजिए, यदि लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, यदि A एक कोटि का, कोई भी एक कोटि का, ठीक है, M कोटि या N कोटि, जो भी लिखना है लिख लीजिए, M कोटि का वर्ग आव्यूह हो तथा B और C आव्यूह A के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं। B व C आव्यूह A के दो व्युत्क्रम आव्यूह है, ये हमने माना है, ठीक है। तो लाइन छोड़ दीजिए। अब क्या हमको सिद्ध करना था कि B बराबर C, तभी अद्वितीय होगा। तो लिखिए अब सीधे कि AB, अब यहाँ से लिख डालिए पूरा, ये AB बराबर BA बराबर I,
समीकरण ए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई समीकरण ए, और यहाँ पर ए सी बराबर सी ए बराबर आई, तभी तो सी को भी ए का इनवर्स कहेंगे और बी का भी ए का इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तब अब हम b को b इंटू आई लिख सकते हैं, b इंटू आई लिख सकते हैं। तो i के स्थान पर हम क्या लिख दें, सी ए चाहे ए सी लिख दें, i के स्थान पर ए सी लिख दिया गया। अब क्या हो गया कि b इंटू ए और c इंटू सी कर दिया गया, और b इंटू ए की जगह पर i लिख दीजिए इंटू सी, i का मान 1 तो b बराबर c। अतः ये b बराबर c हो गया। अतः वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, के व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा प्रमेय है, थ्योरम है कि दूसरा नंबर कि यदि a और b दोनों ही समान कोटि का वर्ग आव्यूह है, जैसे ये भी m कोटि का आव्यूह है तो m क्रॉस m, और ये भी m कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ये भी m क्रॉस m। ठीक है, ये ऐसा है कि ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी इसका भी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं और इसका भी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। तो जब दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब जिस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जाता है उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी a पीछे बताया गया था a इनवर्स, अगर a का a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं तो हम a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे, तो b का भी b इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं तो b को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। तो उसी तरह a और b व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब a का भी व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं और b का भी। तो इस दशा में ठीक है, जब ये दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो a इंटू b का इनवर्स निकाल लिया जाए। ठीक है, तो a और b का मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाला जाए, तो यह पाया जाता है कि b का व्युत्क्रम आव्यूह और a के व्युत्क्रम आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी अलग अलग निकाल कर और उसके गुणनफल कर दिया जाए तो उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। अब जरा देखा जाए तो हमें पता है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए। क्लियर है। अब जरा हम समझेंगे इधर। ठीक है, तो क्या देखना है यहाँ पर कि ए बी सपोज दैट, जैसे अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है दोनों का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, तो a इंटू बी। क्लियर। अब a इंटू बी का गुणा कर दिया जाए तो ये भी तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, तो a इंटू बी का इनवर्स से ये i के बराबर होगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स ये है, दोनों का गुणा कर दें तो i के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर दें, a इंटू बी का इनवर्स, यहाँ पर a इनवर्स i। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया कि a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दिया, दोनों तरफ इसमें गुणा कर दिया a इनवर्स से। ठीक है, अब इसको जो है हम अलग अलग करें तो a इनवर्स a, तो ये b बचा। ठीक है, और a इंटू बी का यहाँ पर इनवर्स है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि i का गुणा करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो a इनवर्स ही रह जाएगा। ठीक है, a इनवर्स इंटू आई बराबर a इनवर्स, या a इंटू आई बराबर a, क्योंकि a तो यूनिक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मान तो 1 होगा,
इसका मान क्या होता है 1 होता है। ये हो गया I इंटू बी और इधर हो गया A इंटू बी का इन्वर्स बराबर हो गया A इन्वर्स। क्लियर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ए बी इन्वर्स है, ठीक है, ए बी का इन्वर्स है और यहाँ पर हम आई बी को बी लिखेंगे तो बी इंटू ए बी पर इन्वर्स लिखें तो ए इन्वर्स बी नीचे चला जाएगा ना, ए इंटू बी पर इन्वर्स, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये बी है तो हम ये लिख सकते थे कि बी इन्वर्स, तो इधर भी बी इन्वर्स से गुणा कर दें। देखिए जैसे यहाँ बी है तो हम बी इन्वर्स इधर भी गुणा कर दें तो बी इन्वर्स से इधर भी गुणा कर सकते हैं। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स से दोनों तरफ क्या किया गया, गुणा किया गया, पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया तो ये हो गया ए बी इन्वर्स बराबर हो गया बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यही हमें लाना था। क्लियर है, क्योंकि अभी तो आई हो गया ना, तो अभी आ गया, तो यही प्रूव करना था। तो कर दीजिए प्रूव। लिख लीजिए कि यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो लाइन छोड़ दीजिए और ये लिखिए ए इंटू बी का इन्वर्स, ए इंटू बी करके ब्रैकेट में ऊपर इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है। अब उसे इसको लिख लीजिए जरा जल्दी से। हो गया। चलिए अब देखिए, अब इन्वर्स आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे उसके विषय में, ठीक है। तो जितना भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, गुण पढ़ा है मैट्रिक्स के विषय में, उन सभी को इस्तेमाल करके प्रतिलोम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट ए बराबर दिया हो, यहाँ समझिए पहले 1 3 2 8 ये दिया है और इसका व्युत्क्रम आव्यूह आपको ज्ञात करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे ए इन्वर्स, समस्या ये है। तो आप समझिए, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। पहले हमने बता चुके हैं कि परिवर्त आव्यूह, रूपांतरण आव्यूह क्या होता है, कैसे हम रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं दूसरे आव्यूह में। तो इसको हमें इसी प्रकार परिवर्तित कर देना है, ठीक है, ताकि 1 आ जाए, इसी में मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ए बराबर हम लिखेंगे ए इंटू आई, आई इंटू ए लिख देते हैं, आई इंटू ए ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ए का मान है क्या, 1 2 3 8, ये तो ए हो गया। यहाँ पर हम आई यहाँ पर लिख दें, आई का मान 1 0, ठीक है, 1
0 0 1 और इंटू ए, ये लिखेंगे। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ए तो है ही। अब सपोज दें, जैसा कि हमें पता है ना कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर 1, ए के साथ ए इनवर्स में गुणा करेंगे तभी आई आएगा, ये तो हमको कन्फर्म है ना। तो यहाँ तो ए है ही, इसी को ए इनवर्स बना दें ताकि इधर 1 आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ हम समान प्रक्रिया करेंगे और ऐसा करेंगे ताकि यहाँ तो 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहे, ठीक है। यहाँ 0 हो जाए, यहाँ पर 0 करना है और फिर यहाँ 1 करना है, यहाँ 0 करना है। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए, जैसे ये R1 होता है, ये R2 होता है, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 0 करना है। तो 0 करने के लिए अगर इसको, इस कॉलम को इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो 0 नहीं हो पाएगा। हम क्या करें, जैसे ये 1 है तो इसमें से 2 में से 2 घटा दे, तो इसी को घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे 1 और 2 माइनस 2, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 8 है और माइनस 2 का गुणा कर दें 3 में, तो 2 3 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ हमें छेड़छाड़ एक ही चीज़ करना है कि पहले रो में 2 से गुणा कर दिया गया, यानी अब R2 के स्थान पे क्या लिखा गया कि R2 माइनस 2R1, यही लिखना है। तो अब यहाँ पर तो 1 और 0 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 और 3 2 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 2 और 0 और यहाँ पे 1 ए। अब देखिए अभी हमको यहाँ 0 करना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है, यहाँ 0 करना है और यहाँ 1 करना है, ठीक है। तो देखिए 1 कैसे होगा, तो अगर हमें यहाँ 1 करना है, ठीक है, 2 के स्थान पर क्या लाना है 1, तो अगर हम इसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ फिर 1 आने लगेगा। हमें ये सभी बातें बहुत ध्यान से ये गौर करना है, सोचना है कि हम ऐसा करें ताकि इधर जो है कोई परिवर्तित न हो। तो चलिए यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब इसी 2 को हमें परिवर्तित करना है, तो क्या करें, कुछ जोड़ दें, गुणा कर दें, घटा दें, कुछ न कुछ हम करें ताकि जो है हमें यहाँ पर 0 मिल जाए या 2 मिल, जो भी हो वो मिले, कुछ न कुछ करना पड़ेगा हमें ना। तो हम क्या करेंगे कि R1 के स्थान पर, ठीक है, जो R1 है, ये R1 के स्थान पर अगर हम इसी में 2 से भाग दे दें, किससे भाग दें 2 से भाग दे दें, ठीक है, R2 में, और इसमें से अगर घटा दें तो देखें अगर यहाँ 2 से भाग दे दें, 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। क्लियर है, 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, इसमें 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 3 में से घटाएंगे तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 तो 1, और यहाँ पर लाना है 0, यहाँ पर लाना है क्या 0। तो अब सोचिए जरा कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इसमें फिर 3 का गुणा करके घटाएं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे R1 के स्थान पे अगर R1 माइनस 3/2 R2 कर दें, ठीक है, तो देखिए ये 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 3 गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, घटा दें। तो वही काम इधर भी करेंगे, ये तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस
3/2 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ पर 0 और 2, यहाँ पर भी 1 माइनस घटाना है तो माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू 3/2, ठीक है, 2 इंटू 3/2। और यहाँ पर 0 और -1 इंटू 3/2, ठीक है। यहाँ पर a रहेगा और यहाँ पे -2 और यहाँ 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि यहाँ पे 1 0, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ 2 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया कि 2 कटा तो यहाँ पर क्या आ गया -+3, तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। यहाँ -2 और यहाँ पे हो जाएगा -3/2 और यहाँ पर 1, और ये है a, ठीक है। अब इस 2 को क्या करना है, हमें 2 को 1 करना है। 2 को क्या करना है, 1 करना है। तो जब 2 को 1 करना है, हमें इस 2 को 1 करना है, तो 2 को 1 करने के लिए हम सीधे R2 के स्थान पे R2 में ही 2 से भाग दे दें, क्यों। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर आपने क्या किया था कि ये 3/2 घटाया था, तो ये तो लिख ही चुके हैं। चलिए अब इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 1 0 0 और 2 - 1, ठीक है। तो 2 - 2/2 कर दें, 2 - 2/2। चलिए इधर क्या हो गया कि 4 - 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और -2/2, ठीक है। और 1 - 1/2 इंटू a। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पर अब ये आ गया 1 और ये क्या हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर अब हो गया 1। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आया। और इधर क्या हो गया कि यहाँ पे हो गया 4 और -3/2 और यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा तो 1, तो -3 हो गया, क्यों। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 × 2 -1, तो ये 1/2 हो गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो जैसे ये -2 था, यहाँ -2 था तो घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब ये 1 0 0 यहाँ 1 आ गया, तो ये i आ गया। इसका मतलब ये है कि यह जो है a का इन्वर्स है, तो a इन्वर्स, ये a का इन्वर्स है, तो a इन्वर्स बराबर कितना हो गया 4 - 3/2 -1 और 1/2, ठीक है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर क्या गुणा करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाएं, ताकि इधर जो है 1i मिल जाए, 1 0 0 1 यही मिल जाए। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस का आने वाला नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट भी नहीं आएगा, कई बार हमें सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो लिख लीजिए इन्हें जरा। और जो एक तरफ हम छेड़छाड़ करेंगे वही दूसरी तरफ भी करेंगे। अब ये नहीं कि केवल बाएं तरफ कर दे, दाएं तरफ ना करें तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी R1 में R2 को जोड़ेंगे तो बाएं तरफ भी जोड़ेंगे, दूसरे तरफ भी जोड़ेंगे। अगर कुछ गुणा करते हैं किसी भी रो में अथवा पंक्ति में तो बाएं तरफ करेंगे तो दाएं तरफ भी करेंगे, ताकि समीकरण के मान में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए एक और लिख लिया जाए। लिखिए प्रश्न, यदि a बराबर 1, 2 और 2-1 हो तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। A इनवर्स ज्ञात कीजिए। A इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए A इनवर्स निकालना है, इसी प्रोसेस से चलना है। तो हमें पता है कि A के स्थान पर I इंटू A लिखेंगे। A को लिख दिया जाए 1, 2, 2, -1 समझिए। I को लिखे 1, 0, 0, 1 और इंटू A। अब हमें ऐसा इसको बदलना है ताकि इस तरह का आ जाए 1, 0, 0, 1। तो चलिए बदला जाए यहाँ पे। तो हम बदलते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तो 1 है ही, ठीक है, परंतु इसको 0 करना है तो फिर वही काम हम कर दें, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2-2, यहाँ है 2 और -1 और -2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 0, तो 0 -2 और यहाँ पे 1 -0 इंटू A। हमने किया क्या कि R2 के स्थान पर लिख दिया R2 - 2R, R2 के स्थान पर R2 - 2R1 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1, 0, 2, -5 और इधर क्या आ गया 1, 0, -2, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1, 0, 2, -5 इंटू 1/-1/5 करते हैं, 1/5। तो इधर भी कर दें, यानी R2 के स्थान पर हमने लिखा -1/5 R2। ये परिवर्तित कर रहे हैं, ये तो 1, 0, -2 इंटू -1/5 और यहाँ पर 1 इंटू -1/5 इंटू A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 0, 2, 1 और यहाँ पर क्या हो गया 1 और ये माइनस तो 2/5 और 0 और यहाँ -1/5 इंटू A, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लाना है, 2 के स्थान पे क्या लाना है 0, तो इसी में हम 2 से गुणा करके और इसमें घटा दें, तो ये हो जाएगा 1 -0, 2 इंटू 1, यहाँ 0, यहाँ 1, तो यहाँ पर 1 -2 इंटू 2/5, ठीक है, और ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 -2/5 क्योंकि यहाँ -1/5 है और यहाँ पे हो जाएगा -1/5 इंटू A। क्या किया गया कि R1 के स्थान पर लिखा गया R1 माइनस 1/1/5 R2, ये लिखा गया, ठीक है। सॉरी यहाँ 1 था ना, तो यहाँ पे लिखा गया क्या 2R2 लिखा गया -2R2। तो 2R2 लिखा गया है, तो ये 2/5 का 2 गुना तो 4/5 घटा। तो अब इधर तो हो गया क्या, इधर हो गया 1, 0, 0, 1
अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2×4=5, 5 - 4/5 तो 1/5, और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 2/5, यहाँ पे हो गया कितना, तो यहाँ पर था 0, यहाँ पर ये पहले से था ना यहाँ पे कि -2 × 1/5, तो ये तो 2/5 है ही, तो यहाँ पर -2/5, तो 2/5, तो यहाँ पे है 2/5 और ये 1/5, तो -1/5 इंटू a। अब देखिए ये इसका मतलब ये है कि यह इन्वर्स है, तो a इन्वर्स बराबर क्या आया, 1/5, 2/5, यहाँ 2/5, यहाँ -1/5, तो ये a इन्वर्स आ गया। सॉल्व कर लीजिए। और जो भी हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, जैसे R1 के स्थान पर R1 - 2 R2 किया गया, इस R2 की जगह पर -1/5 R2 किया गया इसमें, यानी जहाँ R2 था उसी में -1/5 से गुणा किया गया, ठीक है। और जो ये परिवर्तित किया गया था उसमें एक स्थान पर R2 को के स्थान पर R2 - 2 R1 किया गया था। जो भी परिवर्तित करेंगे दोनों तरफ करेंगे, और इतना करेंगे कि लेफ्ट साइड जो है हमें I प्राप्त हो जाए, तो I प्राप्त हो गया, इसलिए ये इन्वर्स है एक का, तभी तो I प्राप्त हुआ है। तो लिख लीजिए इसे जल्दी से। हो गया। लिख लिए, चलिए दिया है कि a बराबर दिया गया है 5 - 1 1 a, और इसका आपको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि a बराबर I × a, तो 5 - 1 1 1, और यहाँ पे 1 0 0 1। अब चलिए हमको जो है यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। 1 लाने के लिए यहाँ पे 5 के स्थान पर 1 लाने के लिए हम इसी में 5 से पहले भाग दे दें, इसी में 5 से भाग दे दें, क्यों, या तो हम इसमें 4 से गुणा करके घटा दें, 4 से गुणा करके इसमें से घटा दें। चलिए 4 से गुणा करके ही घटा देते हैं, तो 5 - 4 -1 - 4, अब समझिए यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे 1, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर भी तो वही काम करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 और 0 - 4 0 1 × a। यहाँ पर क्या किया गया है कि R1 के स्थान पर लिखा गया R1 - 4R, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ -5 आ गया, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि इधर क्या हो गया, 1, यहाँ पर -4, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है, इंटू a। अब चलिए यहाँ 1 मिल गया, अब इसको 0 करना है, क्या करना है, 0। तो जब यहाँ 0 करना है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 -1 -5 और 1 माइनस और -5, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 0 0 -1 -4, यहाँ पर 1 माइनस और -4 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है कि R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 0, यहाँ -5 -1 प्लस, यहाँ तो 6 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 1 -1 -4 और 4 1 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 6 है तो इसके जगह पर 1 हो जाए, तो ये 6 जो है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 6 है तो 6 की जगह पर 1 बनाना है, तो 1 0 -5 और 6 में 6 से भाग देते हैं, यानी 6 गुणे 1/6 कर दें, ठीक है। इधर हो गया 1 -4 -1/6, ठीक है, और 5 गुणे 1/6, ठीक है, इंटू ए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि R2 की जगह पर 1/6 R2 कर दिया गया, ठीक है। तो अब इधर क्या हो गया, अब देखिए एक एक चीज, यहाँ पे हो गया लेफ्ट साइड में 1 -5 0, यहाँ हो गया 1, और इधर क्या हो गया 1 -4 -1/6 और 5/6 इंटू ए। अब देखिए कि अब ये 0 लाना है यहाँ पर, तो इसमें हम 5 का गुणा करके इसमें जोड़ दें, तो ये 1 0 -5 प्लस 5 गुणे 1, तो ये 1। तो यहाँ भी तो वही काम करना है, 1 तो इसमें 5 का गुणा करके जोड़ा गया है, तो ये -5/6 और -4, और ये जब जाएगा तो 25/6 प्लस 25/6, ठीक है, और -1/6 और 5/6। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि R1 के स्थान पर लिखा गया है R1 प्लस 5R2, ठीक है, R1 प्लस 5R2। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 1 0 0 1 हो गया, और इधर क्या हो गया, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/6 -1/6, और ये 6 चौके 24, तो -24 प्लस 25, तो 1/6, और यहाँ पर 5/6, ये हो गया क्या ए। इसका मतलब ए इनवर्स का मान कितना आ गया, -1/6 1/6 -1/6 और यहाँ 5/6। सॉल्व कर लीजिए। ये ए इनवर्स है, 6 6 हर जगह है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे -1 1, यहाँ -1, यहाँ 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर +1 आएगा ना, यहाँ +1 आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से ए इनवर्स। हमको हर हाल में लेफ्ट साइड में ये प्रयास करना है कि 1 0 0 1 ना दे, ठीक है। कुछ समझ में आया?
बोलिए। आया समझ में सभी को? कल इसके आगे बताएंगे और कुछ और चर्चा करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ बताएंगे आपको और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 3.3 का। 3.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर 3.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पर अभी इन्वर्स कैसे निकालेंगे इस पर और चर्चा करने के बाद थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि अपने अपने बुकों में कि इन्वर्स फंक्शन जो है कैसे हम जोड़ें, कैसे घटाएं, किस तरह गुणा करें। और हाल में आपको प्रयास यही करना है कि लेफ्ट साइड में क्या करना है कि आयु निकालना है। अगर निकल गया तब तो ठीक है, नहीं निकला तब वो निकल जाएगा ही। अगर व्युत्क्रमणीय आयु दिया है तो निकलेगा ही। अब उसी में आपको जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है कि गुणा करके घटाना है कि भाग देकर जोड़ना है कि भाग देकर घटाना है, यह प्रोसेस आपको करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे 1 मिल जाए तो इसको 0 करना होता है, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर चाहे जो हो, यहाँ 1 मिल चुका है और यहाँ 0 मिल चुका है, तो उसके बाद आप इसको 1 करिए तो भाग देंगे और जब भाग देकर इसको 1 कर लेंगे तो फिर अब उसी में गुणा करके इसमें से घटा देंगे। बस ये चूँकि ये 0 होगा तो इसमें घटेगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इसको 0 करना होता है और इसको 1 कर लीजिए। जब 1 हो जाए तो उसको इसी में गुणा करके इसमें से घटाइए जितना यहाँ पर है, ताकि यहाँ 0 हो जाए, बस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इधर नहीं ध्यान देना है, ध्यान इधर देना है लेफ्ट साइड में। क्लियर है? तो कल मिलेंगे तो एक आध दो और एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 3.3 का सलूशन करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।